अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और स्पेशली पीटीआई के वो कारकुनान जो अमेरिका के अंदर रहते हैं और वाशिंगटन के में व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए दूर-दूर से जो लोग आए थे, सैकड़ों लोग थे, पीटीआई की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था ये। लेकिन इसमें किस किस्म की ख़ास तौर पे गलतियाँ हुईं और तकरीर के दौरान क्या-क्या बातें हुईं, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर ये प्रोग्राम था, प्रोटेस्ट था कि पाकिस्तान के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन हमारे जो कुछ टॉप के पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। तो चलिए आइए एक क्लिप देखते हैं, फिर उसके बाद 2 दूसरा क्लिप देखिएगा, तीसरा क्लिप देखिएगा और फिर खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा और इसके बाद भी बताऊँगा कि मीडिया की मौजूदगी नहीं थी। मैंने गूगल किया कि शायद मुझे कहीं नज़र आ जाए, जो यहाँ पे उर्दू मीडिया है, वो कहीं नज़र नहीं आया। कोई खबर नज़र नहीं आई, व्लॉग्स नज़र नहीं आए। इतना बड़ा पीटीआई का वो था, यकीनन होने चाहिए थे, मुझे तो नज़र नहीं आए, ना ही मुझे वाशिंगटन टाइम्स या बड़े जो अखबार हैं वाशिंगटन पोस्ट और दूसरे, उसमें कहीं कोई हेडलाइन नज़र नहीं आई। उसकी वजह यही थी कि आपने उर्दू में व्हाइट हाउस के सामने बहुत कुछ कहा, डोनाल्ड लू को भी कहा और जब किसी ने आपको पिन चबाई, तो आपने फ़ौरन उसको किस तरह से चेंज किया। तो देखिए पहला क्लिप। अमेरिका से किस चीज का गिला करें, वो तो आज भी खड़े होकर बात करने का मौका दे रहे हैं। हम तो आज भी पाकिस्तान से इसलिए नहीं जा सकते कि वहां हम बात नहीं कर सकते। अमेरिका से किस बात का गिला करें कि अमेरिका ने हमारे लोगों को खरीद लिया है, बिके तो हमारे अपने लोग हैं। अमेरिका की तो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, बिका तो वो बाजुआ था, डोनाल्ड लू का कसूर नहीं था। डोनाल्ड लू को ये सब कुछ बताने वाला बाजुआ था। अभी भी जो वहां पर शिकारी लूमड़ और शिकारी कुत्ते हैं, वो कभी मुझे सीआईए का एजेंट कहते हैं, कभी ये सामने खड़ा है इसको सीआईए का एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये ट्विटर चलाता है यहाँ से। कि अमेरिका का कसूर तो हम निकालते हैं और कसूर है भी, बहुत हद तक कसूर है, और उसकी यहाँ आवाज भी उठाई जाती है। इंटरसेप्ट ने स्टोरी भी की है। अमेरिका को अब अदराज भी है और इनकी अपनी नेशनल पॉलिसी के जारी बात है, इंटरेस्ट भी होंगे। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा कि किस तरीके से उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अमेरिका को जो है कहा कि जी अमेरिका का कोई कसूर नहीं है। फिर आपने एक कट देखा और दोबारा से क्लिप उन्होंने इस बात को क्लियर किया क्योंकि किसी ने पिन चुभाई कि जनाब आपको पीटीआई वाले जो है ना छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर आप आए थे किस लिए? तो उसके बाद आपने खुद देख लिया कि उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका का भी कसूर है। तो चलें दूसरा क्लिप देखते हैं। तो मुझे पुलिस वालों पे तरस आया करता था ये सोच के कि वो 24 घंटे में 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं। अपने दिल से पूछिएगा, उसके बावजूद क्या हम पुलिस की इज्जत करते हैं? पिछले 30-40 साल से करते हैं? नहीं करते। बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, मुझे इस बात का पता है कि अगर आप पैसे आपको अपनी नौकरी से मिल रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट और ऑनर ना मिल रहा हो, तो आपकी मोटिवेशन नहीं होती उस नौकरी के अंदर। तो पुलिस वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो 18 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनको कोई इज्जत नहीं करता। ये उनके लिए सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर था। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए रौला ये बना है कि जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा है, अब लोग उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे। आप भी अब आदत बनाइए इज्जत के बगैर नौकरी करने की। आपको भी अब लोग पुलिस की तरह देखना शुरू हो गए हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आपको भी लोग अब पुलिस की तरह देखना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस के इदारे हैं, उनकी बड़ी तज़लील की गई थी और पीटीआई के जो ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने बड़े गंदे नारे लगाए थे व्हाइट हाउस के सामने, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने और पाकिस्तान हाउस के सामने। और आज फिर उन्हीं लोगों के आपने बैनर देखे कि नीचे बैनर लगे हुए थे, जो कि जगह-जगह लोग मूव कर रहे थे, दुनिया को दिखा रहे थे कि देखो कि ये हमारे आर्मी चीफ हैं। बहरहाल पाकिस्तान से बाहर जो है नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले एक आम पीटीआई के कारकुन को ये हरकतें करके मुश्किल में डाल रहे हैं। तो चलें एक और क्लिप देखते हैं फिर इस पे तफसील
की मशहूर जमाना शख्सियत जो है, जिन्होंने अब ये कहा है, 4 शादियां कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अब अगली शादी नहीं करनी जब तक इमरान खान रिलीज नहीं हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब इस्टेब्लिशमेंट ने किसी बंदे को बदनाम करना होता है, या उसके बेड के नीचे से वियाग्रा निकल आती है, या वो मजहबी तौहीन कर देता है, या उसके अकाउंटों में से पैसे निकल आते हैं, या उसका मजहबी अकीदा खत्म हो जाता है, या वो चाबी वाला खिलौना जो है वो कहता था फ्रांस के सफीर को बाहर निकालना है, अब वही फ्रांस का सफीर भी पाकिस्तान में है, चाबी वाला खिलौना भी पाकिस्तान में है। यहाँ किसी के बेडरूम में से वियाग्रा की गोलियां निकालने से उसकी हुब्बल वतनी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। यहाँ किसी शख्स के बैंक के अंदर से जाली तरीके से पैसे डाल के निकाल लेने से उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। अगर आपको रिमोट कंट्रोल वाले लीडर ही चाहिए तो हम आपको यहाँ रिमोट कंट्रोल वाला कोई खिलौना ले देते हैं, उससे दिल भर लें आप। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से कौन सी ज़बान इस्तेमाल की ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर प्रोटेस्ट के दौरान। आप अपने कायद के बारे में किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडोर्स कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो मुझे तो बड़ा अफ़सोस हुआ कि ये वक़्त नहीं था कि आप यहाँ पे बैठ के इस किस्म की बातें करें। चलें आखिरी क्लिप देखते हैं इसमें, चलें आप क्लिप देखें पहले। या आपको सिर्फ हमारी बिलावल साहबा ही पसंद है, या आपको सिर्फ हमारी बिलावल साहबा ही पसंद है। जी नाज़रीन, ये मुस्कुराते हुए कह रहे थे, इनको पता था कि ये क्या कह रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने मादरत भी की, लेकिन मुस्कुराते हुए की। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत गंदी ज़बान है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस प्रोटेस्ट में। मैं उन पीटीआई के लोगों को हिम्मत को दाद देता हूँ जो दूसरे स्टेट से आए, बसों से आए, अपनी गाड़ियों से आए, कनाडा से आए, और जगहों से आए। लेकिन जो वर्जीनिया के लोग थे, जो इंतज़ामिया में थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझे जो इत्तलात मिली हैं कि मीडिया वालों को इनवाइट ही नहीं किया गया। मीडिया वाले क्योंकि आते तो क्वेश्चन पूछते, और यहाँ पे जो ज़िम्मेदार हैं वर्जीनिया के, स्पेशली जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि जी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, जबकि नॉर्थ अमेरिका में कोई भी इस वक़्त प्रेसिडेंट है, ना ही सेक्रेटरी। सारे चैप्टर को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, किसी के पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो है सबके पास अपनी-अपनी विदाउट परमिशन बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, कोई सदर था, कोई सेक्रेटरी था, कोई कुछ था। तो मीडिया को इन्वॉल्व नहीं किया गया, वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई बैनुल-अक़वामी मीडिया नहीं था। जो पीटीआई के लोग हैं वो उनको मैं बताता चलूँ कि जब आप ऐसे इतने बड़ा इवेंट करते हैं, हमने बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पे कवर किए हैं, उसमें मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, जो आगे के 25 और 30 फीट का जो फासला होता है उसमें सारे मीडिया वालों के कैमरे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों वीआईपी के लोग बैठे हुए थे, मीडिया नहीं आया, मीडिया ने उस तरीके से ना ही अखबारों की ये खबर ज़ीनत बन गई। इतनी मेहनत के बाद भी आप वो काम नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है ना, यहाँ तो पाकिस्तान की एजेंसियाँ मीडिया पे पाबंदी नहीं लगा सकती थी। काम ये था, क्योंकि हम पहले बताते भी रहते थे इन लोगों को कि आपने एक इन्विटेशन देना था, हमें तो नहीं आया इन्विटेशन, और बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा, और मीडिया को इनवाइट करना था। बड़े जो आउटलेट हैं वो बाकायदा लोगों को अपने जो स्टाफ है उनको बताते कि इस दिन आपने यहाँ जाना है। तो जाली तरीके से जब एक पूरा एक एटमॉस्फेयर आप बना लेते हैं ना, पीटीआई वालों ने, जो वर्जीनिया, मेरिलैंड एंड डीसी, मोर देन 3000 रजिस्टर्ड कारकुनान हैं, लेकिन आप लोग जो हैं डॉन अखबार के मुताबिक जो है सैकड़ों लोगों की मौजूदगी थी। चलें सैकड़ों लोगों को कर लें, 800 कर लें, 900 कर लें, 1000 कर लें, लेकिन ये तो 3000 तो सिर्फ यहीं रहते थे। वहां से तो कहीं से 5 बसें आई हैं, किसी 3 बसें आई हैं, कहीं से 5-6। तो ये यहाँ पे जाली वोट्स बन के सदर बन गए आप, सेक्रेटरी बन गए आप। तो मुझे हैरत होती है कि पीटीआई वालों को अब ये सोचना पड़ेगा कि ये जो इनके लोग हैं, जो कि सिर्फ मुस्लिम लीग में 20 साल पहले भी यही काम करते थे, जनाब अब आपकी खिदमत में तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान से आए हुए ABCD। फिर मुस्लिम लीग काफ में गए, फिर भी यही कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान से आए हुए सेनेटर सो एंड सो, और आज भी यही कर रहे हैं। तो 25-30 साल से आप यही कर रहे हैं।
आप वहीं रुके हुए हैं, क्योंकि बूट पॉलिश, कहीं बूट पॉलिश करने का मौका मिल जाता है, कभी सियासतदानों को पॉलिश करने का मौका मिलता है, अपने मफादात पूरे करते हैं और मफादात पूरे करने के बाद आपके सामने हैं। तो 25 साल से आप यही कर रहे हैं कि लोगों को बुला रहे हैं स्टेज पे और बिठा रहे हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाना खिला रहे हैं, इससे ज़्यादा आपकी तरक्की हुई नहीं है। और पीटीआई के अंदर इस वक़्त ज़बरदस्त किस्म का जो है पैसे के हवाले से कशमकश है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो पैसे माँग रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, और जो सही मानों में अपने फ़ैन अपने इमरान खान के लिए हैं, वो दौलत दे रहे हैं, उनको लोगों को दे रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है एक दफ़ा ज़रूर सोच लें कि इस स्पेसेस पे बैठकर जब आप पैसे माँगते हैं, तो देने वाले जो हैं वो ज़रूर सोच लें कि आप किसको दे रहे हैं। आपका कायद जेल में है, लेकिन बाहर जो है सब जो है फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो सोचिएगा एक दफ़ा ज़रूर, और अपने राइट और लेफ्ट को ज़रूर नज़र में रखिएगा, क्योंकि इमरान खान के राइट और लेफ्ट ने धोखे दिए हैं, तो आपके दोस्त राइट और लेफ्ट की क्या अहमियत होती है। देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.